चल ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा ध्यान में रखा कीजिए नहीं कि जो जो पॉइंट बताए गए हैं उनको डिस्क्राइब भी किया गया था। डेल्टा भी का वैल्यू निगेटिव है, उसका मतलब क्या होता है, डेल्टा भी का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है। केयर कीजिएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको सिंपली बोलेगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है, दैट इज, यानी इसका मतलब क्या है, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ऐसा पूछेगा। नहीं तो आपको हर एक बात का मतलब याद रहेगा तभी आप टिक कर पाइएगा, और नहीं तो जो मन करे टिक कर दीजिएगा। अब डेल्टा भी का वैल्यू हम पूछ रहे हैं बहुत बच्चे से कि डेल्टा भी का वैल्यू निगेटिव है, नहीं तो बच्चा कोई एंडोथर्मिक बोल रहा है, कोई एक्सोथर्मिक बोल रहा है। अरे वॉल्यूम का रिलेशन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से कैसे हो गया, कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है, विदाउट कॉमन सेंस कैसे बोल देते हैं। चलिए देखा जाए, आज का टॉपिक हम लोग का है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है स्थिर क्वाथी मिश्रण, ध्यान रखना है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखा जाए, एजियोट्रॉप्स, इसी को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं या इसी को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक, एजियोट्रॉप्स बोलिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलिए, चाहे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलिए। ठीक, ये तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए इनके बारे में क्या क्या पॉइंट पहले बोल रहा है, उन पॉइंट्स को हम लोग समझ लें, यानी किस प्रकार के मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे, पहले वो सब हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, चलो ध्यान से देखा जाए, लिखा हुआ है कि ओनली बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सबसे पहला पॉइंट आया कि ओनली बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नहीं तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो दो सबस्टांसेस को मिला के बना हुआ हो। नहीं तो अगर कोई भी सॉल्यूशन दो सबस्टांस को मिला के बना हुआ है तो निश्चित रूप से एक आपका सॉल्वेंट होगा और एक क्या होगा, सॉल्यूट। यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है उसके लिए क्या केयर करना है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा, ध्यान रखना है। इसमें कभी भी दो कंपोनेंट से ज्यादा कंपोनेंट नहीं होंगे। अगर कंपोनेंट की संख्या दो से ज्यादा हो गई तो समझ जाइए कि वैसा मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ठीक, तो अभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हम लोग गुण पढ़ रहे हैं कि क्या क्या गुण है, कैसे कैसे क्या होगा, नहीं बाद में और डिटेल हम लोग जानेंगे, फिलहाल के लिए अभी ये समझ में आया। तो लिखा हुआ है ओनली बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दैट इज इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वन सॉल्वेंट एंड वन सॉल्यूट इज प्रेजेंट, ध्यान रखना है। ठीक, इन दिस मिक्सचर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं ध्यान रखना है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं सॉल्वेंट और सॉल्यूट से होगा, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट से होगा, और सॉल्वेंट का भी स्टेट लिक्विड होना चाहिए और सॉल्यूट का स्टेट भी लिक्विड होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये इसका गुण के बारे में हम लोग जानते चल रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, लिख रहा है कि दिस मिक्सचर इज फॉर्म्ड एट कांस्टेंट और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक, ये बोल रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो आप बना रहे हो, इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन जब भी होगा तो उस केस में सॉल्वेंट का अमाउंट एक फिक्स होगा और सॉल्यूट का अमाउंट एक फिक्स अमाउंट होगा, ध्यान रखना है। नहीं यानी ऐसा नहीं है कि हम 1 लीटर अल्कोहल ले लें नहीं और 1 लीटर वाटर ले लें और दोनों को मिक्स कर दें तो जो मिक्सचर बनेगा उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कह देंगे। नहीं, ये बोल रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनने के लिए किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले सकते हैं, सॉल्वेंट का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले सकते हैं। नहीं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के किसी खास मात्रा पर होता है। क्या होता है, किसी खास मात्रा पर होता है। किसी भी मात्रा में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दें नहीं तो क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा, नहीं बनेगा। नहीं तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है नहीं वो फिक्स है। अब वो किस अमाउंट पर बनेगा, तो ये एक्सपेरिमेंटल होता है। ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, ध्यान रखना है। नहीं, बिना एक्सपेरिमेंट के हम लोग नहीं बता सकते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के लिए सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए और सॉल्यूट का अमाउंट कितना होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, चलो जैसे एग्जांपल दिया
यहां देखो 95% इथाइल अल्कोहल एक सॉल्यूशन बना रहा है जिसमें इथाइल अल्कोहल का मात्रा कितना ले लिया है 95%, और वाटर का अमाउंट कितना लिया है 5%। तो अगर 95% इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर को मिलाएंगे तभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। अगर हम इस परसेंटेज को इसको कर दें 7% और इसको कर दें 93% और दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना लें तो उस सॉल्यूशन से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा। इसका कंपोजिशन फिक्स होता है कि भाई इसी अमाउंट पर ही बनेगा, नहीं किसी भी अमाउंट पर नहीं बनेगा। अब इसका कारण है तो कारण हम लोग समझेंगे आगे, नहीं फिलहाल के लिए अभी समझ में आया कि भाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिक्स्ड अमाउंट पर बनता है, किसी भी अमाउंट पर नहीं बन सकता है। ठीक, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है 68% HNO3 और 32% वाटर को जब मिक्स करते हैं तो इस कॉन्सेंट्रेशन पर जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन से जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कह सकते हैं। अगर इस कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज कर दें नहीं तो क्या हम लोग का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर 1% भी चेंज कर दें, इसको हम 69 कर दें, इसको हम लोग क्या कहते हैं 31 कर दें, तो हम लोग का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान रखना है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है कारण हम लोग को पढ़ना है, नहीं लेकिन इतना पॉइंट पहले ध्यान रखना है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या आया कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाइनरी सॉल्यूशन होता है, यानी उसमें एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट का स्टेट लिक्विड होगा, सॉल्यूट का स्टेट भी लिक्विड होगा। तीसरा पॉइंट क्या समझ में आया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहां फिक्स होता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिला देंगे तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा। ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलता है, तो बाई एक्सपेरिमेंटल मेथड ही पता चलता है, ये हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए नहीं बता सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ। क्या लिख रहा है, इन दिस मिक्सचर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज सेम। ये बोल रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। जैसे हम बोले 95% इथाइल अल्कोहल, बोले ना भाई 95% इथाइल अल्कोहल, अब 5% क्या बोले वाटर। अभी हम एग्जांपल दिए थे ये वाला, देखो तो 95% इथाइल अल्कोहल प्लस 5% वाटर, ये दिया गया। तो इनको मिलाकर इनसे हमारा जो है, इनसे हमारा देखा जाए तो क्या मिल रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिल जा रहा है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन रहा है। ध्यान रखना है, देखो इथाइल अल्कोहल जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर तुम देख लो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा रहता है 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग देख लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 75 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 75 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से मेरा बात समझना, नहीं तो अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें है कौन, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अब प्लस में क्या है वाटर। तो ध्यान रखना है कि इसमें इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया 75 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया 75 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको कोई बाइनरी सॉल्यूशन दिया हुआ है, नहीं आपको कोई बाइनरी सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट वाला कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, और उसमें नहीं अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट जब सेम हो जाए किसी खास कंपोजिशन पर, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट किसी खास कंपोजिशन पर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो समझ जाओ कि वही कंपोजिशन क्या बनाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें दिक्कत है नहीं। तो हम लोग यहां से बोल रहे हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो वही पॉइंट हम लोग को यहां से लिखा हुआ है। चलो अच्छा ये बताओ यहां से, जैसे एक बर्तन हम यहां से ले लें और इस बर्तन में मान लो कि हम प्योर वाटर ले लिए, इस बर्तन में हम ले लिए प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का मतलब हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है यहां पर, ये जो हम लोग डैश लिखे हुए हैं, ये भी आपका H2O है।
नहीं, ये जो हम डैश लिखे हुए हैं ये भी क्या है, H2O है। ये जो हम लिखे हुए हैं ये भी क्या है, H2O है। अब ये बताओ कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। H2O का बॉइलिंग पॉइंट आप बोल रहे हैं कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इस H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इसका कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। नहीं, यानी अगर कोई प्योर लिक्विड तुम लेते हो तो प्योर लिक्विड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इन सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है कि अलग अलग, सेम होता है। नहीं, अच्छा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसमें भी सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट सेम बोला जा रहा है कि अलग अलग बोला जा रहा है, सेम बोला जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसे मिक्सचर हैं जो प्योर लिक्विड की तरह व्यवहार दिखाते हैं। इसकी तरह व्यवहार दिखाते हैं प्योर लिक्विड की तरह। जिस तरह से प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे प्योर लिक्विड जो है इसमें हर एक मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है, वैसा ही आप देख लीजिए यहां पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर आप बनाते हैं, यानी 95% इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर को अगर मिलाते हैं तो यहां जो मिक्सचर मिला वो क्या मिला, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इस परसेंटेज पर इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी कितना, 75, और वाटर का भी कितना, 75। यानी कि अगर हम यहां से एक बर्तन लिए और इसमें हम लोग को दे दिया गया ए बी, इसमें ए जो है आपका अल्कोहल है और बी जो है ये वाटर है। नहीं, तो इसमें बहुत सारे ए बी होंगे, बहुत सारे ए बी होंगे। नहीं, तो इस ए का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस, इस बी का बॉइलिंग पॉइंट भी 75 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 75 डिग्री, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री। तो अगर किसी मिक्सचर में हर एक पार्टिकल का बॉइलिंग पॉइंट सेम होने लगे तो समझ जाओ कि ये मिक्सचर जो है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है और ये मिक्सचर प्योर लिक्विड की तरह बिहेवियर दिखा रहा है। ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एक और प्रॉपर्टी हम लोग को मिला कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं वो प्योर लिक्विड की तरह व्यवहार दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में प्रत्येक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, प्रत्येक मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। और ऐसा बिहेवियर किसमें होता है, प्योर लिक्विड्स में ही होता है कि प्योर लिक्विड में हर एक मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। ऐसा बोल सकते हैं? इसमें दिक्कत है? चलो, तो यहां से हम लोग को कुछ पॉइंट्स मिले। नहीं, यहां से हम लोग कुछ पॉइंट मिला कि भाई चलो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाइनरी सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। नहीं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फंक्शन कौन करेगा, जिसमें एक सॉल्वेंट हो एक सॉल्यूट हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में आया कि सॉल्वेंट भी लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड होना चाहिए, ये भी ध्यान में आ गया। तीसरा पॉइंट ये दिमाग में आ रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो मात्रा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, फिक्स होता है। ये हम लोग को समझ में आया। अगला समझ में आया कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक, अगले पॉइंट पे आ जाए। और वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेवियर दिखाता है। इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, समझते हैं? देखो तो हम लोग को सबसे पहले बोला गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थोड़ा समझो तो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ा समझते हैं, ध्यान से देखो। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या किए हुए हैं, इस बर्तन में अल्कोहल लिए हुए हैं और प्लस वाटर लिए हुए हैं। इस बर्तन में हम लिए हुए हैं अल्कोहल और प्लस वाटर ले लिए। ठीक, अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर कंपोजिशन हम कोई भी ले लिए हैं, यानी मान लो कि यहां पे अल्कोहल का कंपोजिशन हम ऐसे ले लिए 70% और वाटर का कंपोजिशन ले लिए 30%। तो बताओ ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर होगा? नहीं, ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा। अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन आप ले लोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। ठीक, अब अगर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है, ध्यान रखना है, ये मिक्सचर है लेकिन ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है। तो जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है तो यहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो कि अलग अलग?
अलग अलग, ध्यान रखना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब कहा जाए तभी सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। यहां आ जाओ, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं बाबू 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों का 100 डिग्री सेल्सियस लिख दिए, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो बर्तन है, इस बर्तन को हीट सप्लाई कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, नहीं, और हम इसका टेम्परेचर, इस बर्तन का जो टेम्परेचर है, बर्तन का जो टेम्परेचर है वो हम कर दिए कितना, 78 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिए, 78 डिग्री सेल्सियस। इस बर्तन में कौन सी है, अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100। नहीं, अब हम इसको 78 डिग्री सेल्सियस पर हीट देना शुरू कर दिए। तो हीट देना शुरू करेंगे तो ये बताओ कि पहले पानी वेपर बनाएगा कि अल्कोहल वेपर बनाएगा, अल्कोहल वेपर बनाएगा। तो यहां पे अल्कोहल वेपर का फॉर्मेशन करने लगा, 78 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल वेपर का फॉर्मेशन करने लगा और इस बर्तन में इकट्ठा होने लगा। नहीं, ये जो हम गोल गोल खींचे हैं वो क्या है, आइस। ये क्या है, आइस। नहीं, जैसे ही ये गर्म वेपर इस ठंडे बर्तन में आएगा, नहीं, ये वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा, किसके कारण से, आइस के कारण। नहीं, तो यहां से अब इस बर्तन में जो हम लोग का यहां पर लिक्विड इकट्ठा हो रहा है, ये लिक्विड क्या है, अल्कोहल है। ये लिक्विड क्या है, अल्कोहल। तो धीरे धीरे इसमें से कुछ अल्कोहल जो है वो निकल कर इधर जमा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और इस बर्तन में क्या आपका बचेगा, वाटर मैक्सिमम अमाउंट बच जाएगा। ध्यान रखना है, हम टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 78, उतना ही दे रहे हैं कि इस बर्तन का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे, उससे ज्यादा मत हो, उतना ही टेम्परेचर दे रहे हैं। तो इस बर्तन में अल्कोहल जमा हो गया, इस बर्तन में क्या बच गया, वाटर। तो हम दोनों कंपोनेंट को अलग कर दिए कि नहीं कर दिए, कर दिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या इसको बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नहीं, यानी कि द प्रोसेस बाय विच टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड। जिस प्रोसेस के द्वारा आप दो लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करते हो, अलग कर देते हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहां पे हम अल्कोहल और वाटर को क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इतना में दिक्कत है नहीं, यहां पे हम लिख भी देते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या हुआ कि द प्रोसेस बाय विच टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड। ध्यान रखना है, द प्रोसेस बाय विच टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ, यहां पर थोड़ा सा फिर से हम बर्तन ले रहे हैं। चलो, अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर अब हम ले रहे हैं फिर से अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल अब ले रहे हैं 95%, वाटर ले रहे हैं 5%। तो हम लोग को याद करवाया गया है कि इस कंपोजिशन पर अगर आप 95% अल्कोहल लेते हैं और 5% अगर पानी लेते हैं, तो इस कंपोजिशन पर ये जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा बनेगा, ये आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। इस कंपोजिशन पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये बन गया। अब ये बताइए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 75, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कितना, 75। पढ़ेंगे हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, इसका कारण हम लोग को पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है, आखिर मैजिकल चीज कैसे हो गया भाई। नहीं, तो पढ़ना है हम लोग कारण, नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अभी फिलहाल के लिए हम लोग खाली एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का गुण पढ़ रहे हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या क्या गुण है। अब ये गुण क्यों होता है, काहे होता है, सब पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए भी देखा जाए तो अल्कोहल अगर आप लेते हो 95% और अगर पानी लेते हो 5%, नहीं, तो इस मात्रा पर ये जो मिक्सचर बनता है, इस मिक्सचर का नाम हो जाता है, एक नया नाम हो गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। भाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नाम पड़ा तो इसका कुछ खास गुण होगा, तो गुण भी है। क्या गुण है कि इस मात्रा पर अगर अल्कोहल और पानी को मिलाइएगा तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी होता है 75 और पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी होता है 75।
नहीं, एक अलग ही मैजिकल चीज हो जाता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। जबकि अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़ा रहे थे कि अगर ये कंपोजिशन आप मत मेंटेन मत कीजिए तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना 78 और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100, लेकिन इस कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम हो जाता है। अब ये बताओ कि अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, इसका भी 75 और इसका भी 75, अब हम इस बर्तन को हीट कर रहे हैं भाई, हीट करके इस बर्तन का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को बताना ध्यान से, इस टेम्परेचर को हम 75 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं। तो ये बताओ कि यहां जो वेपर बनेगा वो खाली अल्कोहल का बनेगा कि अल्कोहल और वाटर दोनों का बनेगा? दोनों का बनेगा भाई, नहीं ठीक, तो दोनों का बनेगा। तो यहां पर इस नली के द्वारा इस बर्तन में जो यहां पर लिक्विड इकट्ठा हो रहा है, वो लिक्विड खाली अल्कोहल का होगा कि अल्कोहल और वाटर दोनों का होगा? दोनों का होगा। तो ये बताओ क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का ये गुण है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर हैं नहीं जिनको आप चाहोगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से हम दोनों लिक्विड को अलग अलग कर लें, तो आप अलग अलग नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि इस कंपोजिशन पर, इस मात्रा पर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और पानी का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का ये भी एक इंपॉर्टेंट गुण है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। अब ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नहीं, ये पॉइंट भी क्लियर करेंगे। चलो, तो यहां से हम लोग समझ गए, जो पॉइंट लिखा हुआ है अच्छा समझ लें इसको। इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नहीं, इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कारण, ध्यान रखना है। तो इसके कारण क्या होगा, इनका लिक्विड फेज में जो परसेंटेज है वेपर फेज में भी वही परसेंटेज रहेगा। नहीं रहेगा? नहीं, क्योंकि आप हीट कीजिएगा तो जितना पानी का मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट करेगा उतना ही अल्कोहल का मॉलिक्यूल भी वेपर में कन्वर्ट करेगा। नहीं, तो कंपोजिशन वेपर फेज में और लिक्विड फेज में हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। दिक्कत है? नहीं, चलो देखते हैं। ड्यू टू दिस रीजन कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन लिक्विड स्टेट इज सेम एज इन वेपर स्टेट। ध्यान रखना है। नहीं, यानी कि हम लोग क्या किए कि हीट किए और सारा लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिए। नहीं, अब वेपर में कंपोजिशन अगर मापें तो वहां भी 95% अल्कोहल आएगा और 5% क्या आएगा? वाटर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कब होगा? हमेशा ही दिमाग में रखिएगा, ये तभी पॉसिबल है जब मिक्सचर एजियोट्रॉपिक होगा। ये मिक्सचर एजियोट्रॉपिक कब होगा? अल्कोहल और वाटर वाला मिक्सचर एजियोट्रॉपिक कब होगा? जब अल्कोहल का परसेंटेज 95% रहेगा और पानी का परसेंटेज 5% रहेगा। अब क्यों ऐसा होता है पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए गुण ध्यान रखना है। आगे बढ़ सकते हैं? चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। देखो तो यहां लिख रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये भी ध्यान रखना है। नहीं, पूछ देगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नहीं, किसके द्वारा? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक, तो ये भी पढ़ना है। काहे ऐसा होता है भाई? काहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है और आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर काहे नहीं बनाता है? पढ़ेंगे। नहीं, लेकिन अभी हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का गुण पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहां से हम लोग को समझ में आया कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पढ़े ना जी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। पढ़ाया गया है कल के क्लास में। तो एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। नहीं, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा बनाए जाते हैं, नहीं, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो होगा जो बनाया जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन के द्वारा, और एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा होगा जो बनाया जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन के द्वारा। तो आप कोई पूछे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के। नहीं, ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। चलो देखो तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसी को एजियोट्रॉप्स कहते हैं। नहीं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इसी को एजियोट्रॉप्स कहते हैं। अब एजियोट्रॉप्स 2 प्रकार के हो गए। देखो तो एक का नाम क्या पड़ा है?
मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। एक एजियोट्रॉप का नाम क्या पड़ा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। नहीं, तो एजियोट्रॉप्स दो प्रकार के होंगे, एक होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ध्यान रहेगा? नहीं, अब बारी बारी से इन दोनों के बारे में पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। चलो ध्यान दिया जाए, हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स की। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो देखो तो क्या लिख रहा है, दिस मिक्सचर, यानी ये वाला मिक्सचर, दिस मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। यानी कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर का फॉर्मेशन कौन करेगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ध्यान रखना है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन है वही मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दिस मिक्सचर इज फॉर्म्ड एट मैक्सिमम पॉइंट। ये जो मिक्सचर है, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हम लोग बोल रहे हैं, ये कहां बनेगा? तो मैक्सिमम पॉइंट पर। चलो ये ग्राफ ध्यान में है ना? नहीं, ध्यान रखना है। तो यहां से अगर ध्यान दें तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये वाला जो लाइन हम लोग खींचे हुए हैं, ये किसका है? एक्सपेरिमेंटल। और ये जो स्ट्रेट लाइन खींचे हैं वो कौन सा है? कैलकुलेटेड। ध्यान में है ना? नहीं, ये है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का लाइन और ये है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का लाइन। ये है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का लाइन। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन में ऐसा पढ़ाया गया है कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान ज्यादा होता है किससे? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। नहीं, तो देख लो, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का लाइन यहां पर दिखाई दे रहा है, नहीं, और एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का लाइन इसके ऊपर से गया है। बोलो इसमें दिक्कत है ना? ये नहीं, बाकी हम नीचे वाला नहीं खींचे हैं, नीचे वाला भी खींचे कैसा होगा बताओ? ऐसे ऊपर से जाएगा। नहीं, इसका भी खींचेंगे तो कैसे जाएगा? ऊपर से जाएगा। हम लोग पिछले क्लास में खींचे थे, ध्यान रखना है। चलो, तो ये बोल रहा है क्या कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसका फॉर्मेशन कहां होगा? मैक्सिमम पॉइंट पर। कहां पे होगा? मैक्सिमम पॉइंट पर। चलो, तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का ये जो लाइन हम खींचे हुए हैं, इसका मैक्सिमम पॉइंट कहां होगा? अगर जाएं तो लगभग यहां पर होगा कि नहीं होगा? इस पॉइंट पर कह रहा है, इस पॉइंट पर हम लोगों का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब क्या है? थोड़ा समझने की कोशिश किया जाए। इस पॉइंट का मतलब क्या है, थोड़ा समझो। अच्छा, यहां पर इस पॉइंट पर XB का मान कितना है और XA का मान कितना? अच्छा, XB मतलब होता है कि B का मात्रा यहां पर क्या है? 0, और XA यानी A का मात्रा कितना है? 1। यानी यहां पर B 0 है और A का जो मात्रा है कितना है? 1। यानी यहां पर बर्तन में सिर्फ क्या है? A, B नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं, यहां पर बर्तन में सिर्फ क्या है? A, B नहीं है। अच्छा, ये बताओ, तो इस बर्तन में अभी सिर्फ यहां पर A है, नहीं, तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम कितना होगा? P0A। किसके बराबर होगा? P0A, क्योंकि बर्तन में तो B है नहीं, सिर्फ A है। ठीक। अच्छा, ये बताओ कि जब इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे, इधर से इधर की तरफ जब बढ़ोगे, तो B का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, और A का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। देख रहे हो, जैसे जैसे इधर हम लोग आ रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, तो देख लो, A का जो वैल्यू था वो 0 हो गया, 1 से क्या हो गया? 0, और B का वैल्यू 0 से कहां हो गया? 1। तो इधर से इधर बढ़ने पर B का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। B का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चलो, अब ध्यान दो, इस पॉइंट पर कहा गया है कि कौन बनेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इस पॉइंट को सीधे नीचे लाओ। चलो, हम देखते कि चलो इधर से बढ़ रहे हैं तो B का वैल्यू बढ़ रहा है, तो मान लो यहां पर, अगर यहां पर होते तो B का वैल्यू मान लेते हैं कि B का वैल्यू यहां पर होता 0.2 और A का वैल्यू कितना? 0.8, ताकि दोनों को जोड़ के 1 आना चाहिए, दोनों जोड़ के आना चाहिए 1। तो यहां पर B का वैल्यू हम कर दिए 0.2, बढ़ रहे हैं, और A का वैल्यू 1 से कितना हो गया? 0.8। फिर बढ़ेंगे यहां पर, तो हो सकता है कि यहां पर 0.3 आ जाए और यहां पर 0.7 आ जाए। हो सकता है कि यहां पर आए तो ये जो वैल्यू था वो 0.4 हो जाए और ये वैल्यू कितना हो गया? 0.6 हो जाए।
ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं। तो ये बताओ इस पॉइंट पर ए और बी का जो मात्रा है 0.4 और 0.6, नहीं, ये मैक्सिमम पॉइंट को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। यानी कि ये जो परसेंटेज, ये जो मात्रा हम लोग का आया ए और बी का, ये जो मात्रा आया ए और बी का, इसी मात्रा पर क्या बनेगा? एजियोट्रॉप्स बनेगा। ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम 0.2 0.8 लेते तो एजियोट्रॉप्स नहीं बनता, 0.3 0.7 लेते तो एजियोट्रॉप्स नहीं बनता, लेकिन 0.4 और 0.6 अगर लेंगे तो इस मात्रा पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसी भी मात्रा पर नहीं बनता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पर बनता है, और वो फिक्स्ड अमाउंट हमको ग्राफ पर कहां मिलेगा? मैक्सिमम पॉइंट पर। दिक्कत है? ठीक, फिर से हम लोग देखते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो था वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा बनाया जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। इसीलिए एजियोट्रॉप्स भी दो तरह के होंगे। नहीं, एजियोट्रॉप्स भी कितने होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक हम लोग को बताया गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, और एक बोला गया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन कौन करेगा? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ में किस पॉइंट पर हम लोग का एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन होगा? तो इसके मैक्सिमम पॉइंट पर एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन होगा। मैक्सिमम पॉइंट कहने का क्या मतलब है? तो मैक्सिमम पॉइंट कहने का यह मतलब है कि मैक्सिमम पॉइंट, इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट पकड़ लीजिए आप, और इस मैक्सिमम पॉइंट से आप सीधे चले आइए, नहीं तो आपको यहां पर क्या मिलेगा? ए का अमाउंट और बी का अमाउंट मिलेगा। ये अमाउंट बताएगा कि इसी अमाउंट पर एजियोट्रॉप बनेगा, इसके अलावा किसी भी दूसरे अमाउंट पर एजियोट्रॉप्स नहीं बनेगा। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है कि नहीं? दिक्कत है इसमें? अपना समझते चलिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आइए, देखा जाए। देखिए तो क्या बोल रहा है, यहां से बोल रहा है कि एट मैक्सिमम पॉइंट वी ऑब्टेन्ड सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एट दैट अमाउंट ओनली एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड। जो अभी आपको हम समझाए, नहीं, मैक्सिमम पॉइंट पर हमको क्या मिलता है? मैक्सिमम पॉइंट पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक फिक्स्ड अमाउंट हमको मिलता है। यहां पर एक्स और एक्स बी का कुछ फिक्स अमाउंट मिलता है, इसी अमाउंट पर एजियोट्रॉप्स बनेगा, इसके अलावा किसी भी अमाउंट पर एजियोट्रॉप्स नहीं बनेगा। ठीक, वही पॉइंट यहां लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। एट दिस मैक्सिमम पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज मैक्सिमम। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या है जी? मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि ग्राफ ही वेपर प्रेशर का है, ध्यान रखना है। उस पॉइंट पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। अच्छा, अगर इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम की मिनिमम? बोलो, मिनिमम होगा। तब मेरे लिखने का इंतजार करते हैं क्या आप लोग कि सर क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम की मिनिमम? तब देख के बोलेंगे। नहीं, कल भी समझाए थे कि वेपर प्रेशर जब मैक्सिमम होता है किसी सॉल्यूशन का तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मिनिमम। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा संबंध होता है। हम लोग कल एग्जांपल भी आपको ये बताए थे, दो गो लिक्विड का लेके, एक बर्तन में लिए थे क्या चीज? वाटर, और एक बर्तन में पेट्रोल लिए थे। तो हम बोले थे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस है। नहीं, अब बताओ इसको, ये बॉइलिंग पॉइंट का मान है, ये बॉइलिंग पॉइंट का मान है, लेकिन हम इस पानी को यहां पर अबला दिए, यहां पर वाटर, यहां पे पेट्रोल, इसको टेम्परेचर दें 25 डिग्री सेल्सियस, इसको टेम्परेचर दें 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वेपर कौन बनाएगा? पानी की पेट्रोल। पेट्रोल वेपर बनाना शुरू कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देख लो 25 है, यानी कम है। नहीं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये ज्यादा वेपर बनाएगा। और 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई पूछे कि पानी का वेपर प्रेशर बताओ तो क्या होगा? लगभग 0 होगा, क्योंकि तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बना ही नहीं रहा है भाई। ये वेपर कब बनाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? तो यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वेपर प्रेशर 0, और 25 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल का वेपर प्रेशर 1 atm। बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं, तो देखो, तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या है? कम है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं, तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या संबंध होता है? उल्टा संबंध। ध्यान रखना है हमेशा, जब वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम पॉइंट है, इस मैक्सिमम पॉइंट पर इस मिक्सचर का
वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर यहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। यहां बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा, ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन में मैक्सिमम पॉइंट पर वेपर, मैक्सिमम पॉइंट पर हमको एजियोट्रॉप मिलता है, इसी पॉइंट पर हमको एजियोट्रॉप मिलता है। तो यहाँ जो एजियोट्रॉप मिलेगा उसका वेपर प्रेशर तो मैक्सिमम होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन जिस एजियोट्रॉप्स का निर्माण करता है उस एजियोट्रॉप्स का नाम क्या रखा गया है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, नहीं ये एजियोट्रॉप बनाएगा, तो ये जो एजियोट्रॉप बनाएगा उस एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, नहीं तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। दिक्कत है, ठीक। तो अगर कोई पूछता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अगर कोई आपसे पूछ दे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, हम लोगों को बताओ कि इसके द्वारा जो एजियोट्रॉप्स बनाए जाते हैं उसका नाम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्यों पड़ा है। ठीक, कोई पूछ दिया आपसे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन जो हम लोग का है, इसके द्वारा जिस एजियोट्रॉप्स का निर्माण किया जाता है, इसके द्वारा जिस एजियोट्रॉप्स का निर्माण किया जाता है उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्यों पड़ा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, पहला बात ये कहेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन के मैक्सिमम पॉइंट पर एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन होता है, और इस मैक्सिमम पॉइंट पर वेपर प्रेशर तो मैक्सिमम होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है। यानी यहां से जो एजियोट्रॉपिक हमको मिक्सचर मिलता है उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, इसीलिए इस मिक्सचर का नाम पड़ा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मेरी बात कुछ दिमाग में गई कि नहीं, समझ में आ रहा है बात, तो ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। चलो अब जस्ट इसका उल्टा समझते हैं, आ जाओ देखें यहां पर कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है, एट दिस मैक्सिमम पॉइंट अट्रैक्शन फोर्स इज मिनिमम एंड रिपल्सिव फोर्स इज मैक्सिमम। ये किस पॉइंट की बात कर रहा है जी, मैक्सिमम पॉइंट की। अच्छा देखो तो ये बोल रहा है कि यहां जो मैक्सिमम पॉइंट है इस पर हमको सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कुछ अमाउंट मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं। तो इस पॉइंट पर हमको यहां पर मान लो कि ए का जो मात्रा था वो हमको मिल गया, ऐसे हम कुछ मान लेते हैं कि ए का मात्रा हमको मिल गया 0.6 और बी का मात्रा हमको मिल गया 0.4, ऐसे कुछ मान लिए। नहीं, इस पॉइंट पर हमको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन रहा है, इस पॉइंट पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग को बन रहा है। तो इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। अच्छा वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, अच्छा वेपर प्रेशर मैक्सिमम यानी वेपर ज्यादा बनेगा। वेपर प्रेशर मैक्सिमम का मतलब वेपर ज्यादा बनेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा, तभी ना वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। अच्छा ये बताओ वेपर ज्यादा कब बनेगा, जब सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगा तब, कि कमजोर होगा तब, कमजोर होगा तब। जब सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, नहीं तो हम थोड़ा सा भी हीट देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो फट वेपर बन जाएगा। यानी वेपर प्रेशर मैक्सिमम है यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। इसका मतलब हुआ इस पॉइंट पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम। बस में है ना, नहीं इस पॉइंट पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है। बोलो दिक्कत है, नहीं तो इस पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है, यानी अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा, वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। एट दिस पॉइंट अट्रैक्शन फोर्स इज मिनिमम एंड रिपल्सिव फोर्स इज मैक्सिमम। नहीं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, इसीलिए फट फट टूट रहा है और ज्यादा वेपर बना रहा है, इसीलिए वेपर से क्या है, मैक्सिमम है, ध्यान रखना है। ठीक, यहां पर हम लोग को दिया हुआ है कुछ एग्जांपल्स, जैसे देख रहे हो C2H5OH प्लस H2O। नहीं तो इसका एक्यूरेट परसेंटेज दिया हुआ है कितना होना चाहिए,
तो अल्कोहल का 95.37 और इसका 4.63%। नहीं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जनरली जो एग्जाम्पल पूछ चुका है वो एग्जाम्पल ये पूछ चुका है और एक नाइट्रिक एसिड जो पीछे हम लोग बताए थे वो वाला। तो इसमें करता क्या है, ये टोटली याद वाला चीज है, ध्यान रखना है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ये हमको नहीं पता है या आप नहीं बता सकते हैं कि किस परसेंटेज पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। तो इसमें ये एग्जांपल ज्यादातर पूछा हुआ है। तो इसमें करता क्या है कि अल्कोहल का परसेंटेज दे देगा और वाटर का परसेंटेज पूछता है। नहीं, या कभी कभी बोलेगा कि भाई अल्कोहल और वाटर को मिलाकर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया गया, अल्कोहल और वाटर दोनों का परसेंटेज बताओ। तो आप अप्रॉक्स बताइएगा 95% और 5%। दिक्कत है नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। देखो तो अगला पॉइंट क्या कह रहा था, देखा जाए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, वही ना पढ़ रहे हैं अभी। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स में क्या कह रहा है कि थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आपका मान लो सॉल्वेंट है इथेनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखा है 351.3 केल्विन। यहां देखो यहां पानी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखा हुआ है 373 केल्विन। इन दोनों को मिला दिया गया और सॉल्यूशन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, सॉल्यूशन बना दिया गया। नहीं, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखा हुआ है 351। बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखा हुआ है 351। तो इस बॉइलिंग पॉइंट को ध्यान से देखो। इस बॉइलिंग पॉइंट का जो मान है वो सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से दोनों से क्या है, कम है। दिक्कत है। तो इसका नाम भी तो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्या नाम है इसका, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का एक और गुण है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उसके सॉल्वेंट से और उसके सॉल्यूट से दोनों से क्या होता है, कम होता है। तो ये भी एक पॉइंट है याद करने वाला। ठीक, यहां भी दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ये भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है आपका, देख लो। इसमें बॉइलिंग पॉइंट C3H7 प्रोपेनॉल है आपका 370 और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना 373। अब इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बनाया गया उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 350। तो ये जो वैल्यू दिया गया है मिक्सचर का, जो बॉइलिंग पॉइंट 350 दिया गया है, वो देख लो इससे भी कम है और इससे भी क्या है, कम है। दोनों से कम है कि नहीं है, ध्यान रखना है। तो अगर आपको ऐसा कोई मिक्सचर दे दे जिसमें मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उसके सॉल्वेंट से और उसके सॉल्यूट से दोनों से क्या हो, कम हो, तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कहलाएगा। समझ में आया नहीं? तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के बारे में आप पॉइंट पढ़े, देखिए उसको क्या याद कर रही है। नहीं जानते हैं पढ़ाई का जो काम है ना ये बहुत गड़बड़ काम है, नहीं काम है पढ़ाई के लिए ना सारा। अब इसमें देखिए बहुत सारा बच्चा है जिसको एक एक बात समझ में आएगा, नहीं उसको इजीली वो ग्रैप्स कर रहा है। इसमें बहुत सारा बच्चा है जिसको लग रहा है कहीं ना का चल रहा है, एजियोट्रॉप कहे जा रहा है, कहीं ना कौन सी नहीं, कहीं ना कौन सी बताया जा रहा है, कौन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम कब कहीं ना कौन सी हो रहा है, बस में रहा है। तो जान रहे हैं पढ़ाई जो है ना वो सबके लिए बनाया हुआ नहीं है, या बहुत बच्चा ऐसा है जो वो पढ़ाई के लिए बनना ही नहीं चाहता, वो तो प्रेशर में पढ़ रहा है। नहीं बोर्ड एग्जाम है, 11 को ऐसा पार कर दिए, 11 में ठीक से नहीं पढ़े, नहीं अब 12th में बोर्ड एग्जाम पास करना है तो उसके प्रेशर से बेचारा पढ़ रहा है। नहीं तो एक्चुअली कोई पढ़ना चाहता है, नहीं चाहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। या कोई सोचता है कि हमको कंपटीशन के लिए पढ़ना है इसलिए कोई पढ़ रहा है, हर कोई प्रेशर में ही पढ़ रहा है, मन लगाए कोई नहीं पढ़ रहा है। पढ़ाई का मतलब ही है कि पूरा दिमाग पे जोर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और उसको ध्यान से समझते रहेंगे तब हमको समझ में आएगा। अब इसके लिए जरूरी क्या है, एक्यूरेट आंख खोल के जगे रहें, नहीं इसके लिए जरूरी है कि एक्यूरेट रेगुलर क्लास करें, इसके लिए जरूरी है कि रेगुलर होमवर्क करके आए, इसके लिए जरूरी है कि रेगुलर पीछे वाला रिवाइज करके आए। ये सब चीजें होंगी ना तब आपको हर एक दिन का बात समझ में आएगा, ध्यान रखना है। तो इसके लिए जानते हैं बहुत स्ट्रांग, मतलब जो बच्चा बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ताकत चाहिए अंदर से, आपको 100%, कोई कह दे कि भाई आपको 12th का क्लास है, आपको 100% क्लास कर देना है, एक क्लास भी नहीं छोड़ना है चाहे कोई भी मजबूरी आ जाए। ये बहुत ही स्ट्रांग दिमाग वाला बच्चा ही कर सकता है, ये सबके बस का बात थोड़े है। कमजोर दिमाग का आदमी का बच्चा जो है वो कर ही नहीं सकता है। उसे घर में तनी मनी कोनो फंक्शन आएगा फट दे क्लास छोड़ देगा, नहीं तनी मनी कोनो दोस्त बुला दिया, छोड़ो ना क्या पढ़ ले है, पढ़ के बस्ती करना है,
चल दिया उसके साथ। नहीं तनी मोबाइल में तनी कोनो फिल्म देख रहे हैं, इस कोचिंग का टाइम हो गया, छोड़ो आज कोचिंग, फिल्म में कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं उसमें गया। तो बड़ा स्ट्रांग दिमाग का काम है, समझ रहे हैं, ये कमजोर आदमी के बस का बात ही नहीं है। चलिए तो देखा जाए, यहां पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। हम लोग यहां से बता रहे थे आपको कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। नहीं तो हम लोग का टाइम हो गया, एक बार हम लोग ओवरऑल बात बता देते हैं फिर से। चलिए हम लोग आज के क्लास में पढ़ रहे थे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो आज के क्लास में हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे थे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के गुण के बारे में, ठीक है। तो हम आपको पहला गुण ये बताए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है इसका फॉर्मेशन बाइनरी सॉल्यूशन ही कर सकते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एक हो और सॉल्यूट एक हो, यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जब फॉर्मेशन होगा तो उसमें सॉल्वेंट एक होगा और सॉल्यूट एक होगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम ये बताए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में सॉल्वेंट का जो स्टेट है वो भी लिक्विड होता है और जो सॉल्यूट का स्टेट होता है वो भी क्या होता है, लिक्विड होता है, ये बताया गया। फिर हम ये भी बताए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में, ठीक है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है, तो एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट का अमाउंट आप किसी भी अमाउंट में अगर मिला दीजिएगा तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स होता है और सॉल्यूट का अमाउंट भी फिक्स होता है। अब किस अमाउंट पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा इसका पता एक्सपेरिमेंट से ही चलता है, इसका पता हम लोग किसी सॉल्यूशन को देखकर नहीं बता सकते हैं, ठीक। फिर कहा गया कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है, नहीं ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम हो जाता है। अच्छा ये भी गुण आ गया। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता है। नहीं, आप उसको जैसे ही हीट कीजिएगा सॉल्वेंट भी वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा, सॉल्यूट भी वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। तो दोनों को आप क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम लोग को आया कि भाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है इसका फॉर्मेशन कौन करता है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब समझ आता, अच्छा नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। तो अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के हैं तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो प्रकार के होंगे। एक हम लोगों को आया, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का नाम दिया गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और एक एजियोट्रॉप का नाम दिया गया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अब हम लोग को पढ़ाया गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के बारे में। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के बारे में क्या बताया गया, तो हम लोग को बताया गया कि इस मिक्सचर का फॉर्मेशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन करेगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन वाला कि निगेटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन वाला करेगा, ठीक। फिर हम लोग को बताया गया कि अच्छा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है इसका फॉर्मेशन ग्राफ में कहां पर होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, ये भी समझ में आ गया। अच्छा ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, तो इस मैक्सिमम पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम की मिनिमम, वेपर प्रेशर मैक्सिमम। नहीं, अगर इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। अच्छा नहीं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन मैक्सिमम पॉइंट पर हुआ तो मैक्सिमम पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। समझ में आ रहा है, नहीं तो हम लोग को ये बताया गया। फिर बताया गया कि जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो मैक्सिमम पॉइंट है, इस मैक्सिमम पॉइंट पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। नहीं क्यों, क्योंकि वेपर ज्यादा बन रहा है, तो वेपर ज्यादा तभी बनता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो, ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट हम लोग को बताया गया, ठीक। और लास्टली हम लोग को ये बताया गया कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, उन मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उसके सॉल्वेंट से और उसके सॉल्यूट से दोनों से क्या होता है, कम होता है। नहीं तो ये सब हम लोग को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर
के बारे में बताया गया। और हम आज के क्लास में किसके बारे में पढ़े? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के बारे में आज के क्लास में पढ़े। इतना में दिक्कत है नहीं? तो ये सब बढ़िया से याद करके रिवाइज करके आइएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। चलिए